राधे कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस जैसे महानतम ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम के पाद पद्म के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उन्मत्त रहते थे। दिन रात श्री राम के पावन नाम को रटते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए आपने श्री रामचरितमानस रूप सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बाल्यकाल में मातृ स्नेह प्राप्त नहीं हुआ। चुनिया नाम की दासी ने उनका लालन पालन किया, परंतु जब वे 5 वर्ष के थे तब वो भी चल बसी। वे द्वार द्वार भटकते, कहीं कुछ मिल जाता तो खा लेते। अधिकांश समय भूखे पेट माता पार्वती के मंदिर के द्वार पर बैठे रहते। जगत जननी माँ पार्वती स्वयं एक ब्राह्मणी का रूप धरकर उन्हें प्रतिदिन भोजन करवाती। वत्स, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। भोजन मेरे लिए? हाँ वत्स, तुम्हारे लिए। परंतु आप है कौन? मैं तुम्हारी चुनिया काकी जैसे ही तो हूँ। चुनिया काकी? चुनिया काकी जैसी हो आप? हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। खाओ। हाँ, खाता हूँ। खाना स्वादिष्ट बना है ना? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? समय बीत रहा था। एक तरफ जगत जननी माँ पार्वती तुलसीदास जी के शरीर का भरण पोषण कर रही थीं, एवं दूसरी ओर जगत पिता महादेव उनके भविष्य को प्रशस्त कर रहे थे। महादेव की प्रेरणा से उस समय के प्रख्यात विद्वान व भक्त श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को ढूंढ निकाला। भैया, इस क्षेत्र में क्या आपने किसी ऐसे बालक को देखा है जो अन्य बालकों से भिन्न हो? क्षमा करें महात्मन, मैंने तो किसी ऐसे बालक को नहीं देखा। हो सकता है आपने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया हो। कहीं ये उस बालक के विषय में तो ज्ञात नहीं करना चाहते जो प्रतिदिन श्री दुर्गा मंदिर के चौखट पर बैठा रहता है? अरे, उसे तो हम जन्म से देख रहे हैं, वो कोई भिन्न थोड़े है।
हाँ, ये तो सत्य है। क्षमा करें महात्मन, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनिए भैया, क्या आपने किसी ऐसे बालक को देखा है जो आपको अन्य बालकों से कुछ भिन्न प्रतीत होता हो? महात्मन, भिन्न तो नहीं, परंतु हाँ, एक बालक है जो भूखा प्यासा दिन भर माता रानी के मंदिर के द्वार पर बैठा रहता है। मैंने उसे किसी से भी बातचीत करते आज तक नहीं देखा। बड़ा ही गंभीर प्रवृत्ति वाला बालक है। वो देखिए, वो आ रहा है। वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुझे पता नहीं, पर आप कौन हैं? हम तो सन्यासी हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं, घूमते रहते हैं स्वच्छंद। मेरा भी कोई ठिकाना नहीं, अनाथ हूँ मैं। बस यही अच्छा लगता है मुझे। तुम किस प्रकार अनाथ हो सकते हो? तुम तो संसारी भव रोग पीड़ित जीवों को नाथों के नाथ तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने आए हो। आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, ये बताओ तुम किस चीज का जप कर रहे थे? मैं राम शब्द का जप कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे इस शब्द का जप करने से एक भिन्न ही अनुभूति क्यों होती है। हृदय को शीतलता प्राप्त होती है महात्मन। राम राम। वत्स, तुम्हारी राम नाम में निष्ठा देख मैं तो तुम्हें राम बोला कहकर पुकारूंगा। मेरे साथ अयोध्या चलोगे? अयोध्या? ये कौन सा स्थान है? ये वो स्थान है जहाँ से तुम्हारे जीवन की बहुत ही रहस्यमयी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। समय के साथ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। महात्मा जी, इस भूमि पर पैर रखते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा कोई जन्म जन्मांतर का संबंध है इससे। अवश्य है वत्स, यह वही भूमि है जहाँ तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे। उसी राम नाम में तुम्हारी सहज रुचि है, क्योंकि वे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के आराध्य हैं। राम मेरे प्रभु। वत्स, अब तुम्हें यहीं रहकर विद्या अध्ययन करना है एवं उसके बाद तुम्हें काशी जाकर वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है? बालक राम बोला, दिन में तो विद्या अध्ययन में व्यस्त रहता एवं रात्रि में श्री नरहरि जी उसे रामचरित सुनाते। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं
काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। समय के साथ काशी जाकर उन्होंने वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। लगभग 15 वर्ष वहां बिताने के पश्चात वे अपने जन्मस्थान लौट आए। युवा अवस्था में उनका विवाह एक परम सुंदरी कन्या के साथ संपन्न हो गया। तुलसीदास अपनी नव विवाहिता वधू के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उनकी अपनी पत्नी में आवश्यकता से अधिक आसक्ति थी। सुनिए, विवाह के पश्चात यह मेरा पहला व्रत है एवं यह प्रथा है कि मुझे इसके लिए मायके जाना पड़ेगा। भाई आया है मुझे लेने, आज्ञा हो तो जाऊं? भाग्यवान, तुम्हें मायके भेजने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे बिना किस प्रकार रह पाऊंगा? मेरा मन तो तुम्हारे बिना लगेगा ही नहीं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? 3-4 दिन की तो बात है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। विलंब हुआ तो वहाँ पहुँचते पहुँचते संध्या हो जाएगी। भोजन बनाकर रखा है, खा लीजिएगा। बाकी पड़ोस वाली काकी को सब समझा दिया है मैंने। हाँ, अच्छा, जैसे तुमको ठीक लगे तुम करो। ठीक है, भोजन खा लूँगा, रह लूँगा। उनकी इसी आसक्ति ने उन्हें कुछ ऐसा करने पर विवश कर दिया कि जिसके पश्चात उनके संपूर्ण जीवन का स्वरूप ही बदल गया। उनका चिंतन इतना प्रबल था कि उन्हें किसी भी चीज़ की सुधि नहीं रही। पागलों जैसी अवस्था हो गई थी उनकी। अरे, एक दिन बीत गया, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं भी तो करता हूँ। चलता हूँ उसके पास, आज तो उससे मिलना ही है। उसके बगैर मेरा मन ही नहीं लग रहा, ना खाने में ना पीने में। आज जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा, उसके पास चलना ही है मुझे। नदी पार करने के लिए उन्होंने नाव की भी प्रतीक्षा नहीं की और एक शव पर सवार होकर नदी के उस पार पहुंच गए। ससुराल पहुंचकर तो उन्होंने जो किया वह तो सभी की कल्पना से ही परे था। कौन है? अरे अरे भाग्यवान, घबराओ नहीं, मैं हूँ, मैं आया हूँ। आप इस समय यहाँ? हाँ प्रिय, तुम्हारे बिना जीवित रहना मेरे लिए संभव नहीं प्रिय, इसलिए मैं यहाँ आ गया। परंतु पट तो अंदर से बंद है, फिर आप आए कहाँ से? प्रिय, मैं इस खिड़की से कूदकर तुम्हारे पास आया हूँ। खिड़की?
चोर, तुम्हारे कमरे में कोई चोर। चोर? चोर? आप कब आए? आप इस खिड़की से कूदकर भीतर आए हैं? हाँ, मैं ही आया हूँ। तो दीदी, बहुत सौभाग्यशाली हो तुम तो, जो इतना प्रेम करने वाला स्वामी प्राप्त हुआ है तुम्हें। इन्होंने ऊपर आने के लिए रस्सी का भी प्रयोग नहीं किया। सांप को रस्सी समझकर उसी के सहारे इस खिड़की से वे भीतर आए हैं। केवल तुम्हारे लिए दीदी, केवल तुम्हारे लिए। सांप को रस्सी समझकर मेरे लिए? धिक्कार है आप पर स्वामी, धिक्कार है। प्रेम नहीं है ये, पागलपन है। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी आपकी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि प्रभु श्री राम में होती तो आपको प्रभु मिल गए होते एवं आपका बेड़ा पार हो गया होता। स्वयं तो बदनाम हुए ही, साथ में मुझे भी बदनाम कर दिया। छी, धिक्कार है ऐसे प्रेम पर। अरे अरे, आप सुनिए तो। अरे दीदी, अरे अरे, आप दोनों मेरी बात। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे तत्क्षण वहां से चले गए। यही वह क्षण था जिसने संसार में एक महानतम भक्त कवि को जन्म दिया। तुलसीदास जी प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया और वहां से काशी पहुंचे। अपने प्रभु के दर्शन की पिपासा उनके हृदय में बढ़ती ही जा रही थी। आ जाओ मम राजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। मन मंदिर के राजा राम, नैनन तपन बुझा जा राम। निज उर मोहि लगा जा राम, जीवन सफल बना जा राम। बिगड़ी मोर बना जा राम, प्रेम पीयूष पिला जा राम। आ जाओ मम राजा राम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे थे वहां एक प्रेत निवास करता था। हे भक्तराज, गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना हरि के दर्शन होना असंभव है। हैं? कौन है आप? कौन है? और आपके इस वाक्य का तात्पर्य क्या है? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, परंतु भक्तराज, जब तक आप गुरु की शरण में न जाएंगे तब तक प्रभु श्री राम से आपका मिलन होना असंभव है। चित्रकूट जाइए, वहाँ मंदाकिनी नदी के सुरम्य तट पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त
महाबली हनुमान ध्यानस्थ है, उन्हीं की शरण ग्रहण कीजिए, वे ही आपको प्रभु से मिलवाएंगे। प्रेत की बात सुन तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर निकल पड़े। संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। हे बजरंगबली, हे पवन पुत्र, मैं आपकी शरण में आया हूँ। दशरथ नंदन श्री राम के दर्शन की तीव्र लालसा मेरे हृदय में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, परंतु बिना आपकी कृपा दृष्टि के प्रभु के दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस उद्देश्य के साथ आए हो। देखो, यह चित्रकूट की भूमि प्रभु की अत्यंत महत्वपूर्ण लीला भूमि है। यहाँ प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श प्रत्येक रजकण को प्राप्त है। प्रभु यहाँ के कण कण में निवास करते हैं। तथापि तुम राम घाट पर जाओ, वहाँ प्रभु के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखना, चर्म चक्षुओं के साथ साथ अपने हृदय के नेत्रों को भी खोल कर रखना, पहचान लेना उन्हें। राम घाट पर जाकर उन्होंने अपना आसन जमाया। नेत्र तो बंद थे, परंतु हृदय के नेत्र खुले थे। प्रतीक्षारत थे कि कब श्री प्रभु के दर्शन उन्हें प्राप्त होंगे। इतने में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उनकी ओर आ रहा है। आंखें खोली तो देखा दो परम सुंदर राजकुमार धनुष बाण धारण कर उनकी ओर आ रहे हैं। वे उनका सौंदर्य देख इतने मोहित हो गए कि पहचान ही नहीं पाए कि वे कौन हैं। वत्स, अभी अभी प्रभु एवं लक्ष्मण भैया यहाँ से होकर गए। क्या तुमने उनके दर्शन किए? क्या क्या
प्रभु आए थे, मेरे प्रभु आए थे। वे आए और चले भी गए। मैं दुर्भाग्यशाली, उन्हें पहचान भी ना पाया। अब वे मुझे कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे बजरंगबली। तुलसीदास, सत्य तो ये है कि तुमने उन्हें देखा भी और तुम उनसे बरबस आकर्षित भी हुए। क्या तुम्हें वो दो परम सुंदर राजकुमार स्मरण है? हाँ, राजकुमार, कोटि काम कमनीय, दिव्य आभा से युक्त, चित्त का कर्षण करने वाले उन दो राजकुमारों को देखा था मैंने। क्या वे ही मेरे प्रभु थे? हाँ तुलसीदास, वे ही तुम्हारे प्रभु थे। परंतु तुम दुखी ना हो, कल तुम्हें अवश्य ही प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा करना, चंदन की कटोरी अपने संग रखना, फिर देखना क्या होता है। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। हनुमान जी की बातों ने उनके हृदय में और लालसा उत्पन्न कर दी। वे रात्रि भर उसी घाट पर बैठे रहे कि कहीं प्रभु आकर चले न जाएं। सवेरा हुआ। तुलसीदास जी अपने प्रभु की बाट जोह रहे थे। वह शुभ घड़ी आ ही गई। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी वहां पधारे। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बाबा, हमें चंदन दीजिए। तुलसीदास जी दोबारा धोखा न खा जाएं, इसलिए हनुमान जी पीछे से ही बोल पड़े। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। यह चौपाई सुनकर तुलसीदास जी को यह समझ में आ गया कि जिन्हें वे देख रहे हैं वे ही रघुकुल नंदन, दशरथ नंदन, अयोध्यापति श्री राम हैं। प्रभु श्री राम ने उनसे चंदन लिया एवं उनके मस्तक पर और स्वयं के मस्तक पर लगाया। हे बजरंगबली, हे मेरे गुरु स्वरूप, आज आपकी ही अनुकंपा से मैं धन्य हो गया। श्री रघुवर के दर्शन रूपी उपहार को आज आपने मुझ जैसे अकिंचन को भेंट कर मुझे निर्धन से परम धनवान बना दिया। प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। इस घटना के पश्चात तुलसीदास जी हनुमान जी से आज्ञा लेकर अयोध्या चले गए। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने भी पद्य लिखते
वे सारे के सारे रात्रि में लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। अरे, यह बात मेरी बुद्धि से परे है कि दिन में जो भी मैं लिखता हूँ वह रात्रि में कहाँ लुप्त हो जाते हैं। किससे पूछूं? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। एक दिन इन सब विषयों पर विचार कर तुलसीदास जी विश्राम कर रहे थे। स्वप्न में उन्हें भगवान शंकर का आदेश प्राप्त हुआ। तुलसीदास, यह कलयुग है। इस कलिकाल में जीव मंद बुद्धि है। संस्कृत जैसी देव भाषा समस्त जीवों द्वारा बुद्धिग्राह्य नहीं है। अतः तुम हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। हे महादेव, मुझे स्वप्न में दर्शन देने के लिए मैं आपका किस प्रकार आभार व्यक्त करूं। आपके आदेशानुसार मैं हिंदी भाषा में आज से ही इस शुभातिशुभ कार्य को प्रारंभ करूंगा और संसार इसे श्री रामचरितमानस के नाम से जानेगा। शंकर जी की आज्ञा अनुसार 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में समाधान दीजिए मुझे। मैं हत्यारा हूँ, पाप किया है मैंने, घोर नरक का अधिकारी हूँ मैं। क्षमादान दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस भूखे को कुछ खाने को दे दीजिए। ये करुण पुकार किसकी है? अरे भैया, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतने दुखी हो? गोस्वामी जी, मैं अपराधी हूँ। मैंने हत्या की है, जिससे मैंने अपना ब्राह्मणत्व खो दिया है। द्विज कहलाने योग्य नहीं मैं, ना ही क्षमा मांगने योग्य हूँ। फिर भी भूख से पीड़ित होकर निर्लज की भांति पूरे ग्राम में भिक्षा मांग रहा हूँ। किसी को तो मुझ पर दया आ ही जाएगी। भैया, दया तो मनुष्य का गहना है। तुम दुखी ना हो।
प्रभु तो पतित पावन है। तुम राम नाम का श्रद्धा पूर्वक जप करो, तुम्हारे समस्त पाप क्षय हो जाएंगे। क्या श्री राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। भाई, कलयुग में भगवान का अवतरण होता है उनके नाम के रूप में। इसमें जो युग धर्म है वह है नाम संकीर्तन। इसी से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। राम कृपा नासहि सब रोगा। प्रभु की कृपा शक्ति सर्व समर्थ है। उसकी शक्ति के समक्ष तुम्हारे पापों की संख्या तो बहुत ही कम है। अतः घबराओ नहीं, राम नाम का प्रेम पूर्वक मेरे संग जप करो। बोलो राम 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 राम। निरंतर इसी प्रकार जप करते करते उस ब्राह्मण के समस्त पापों का क्षय हो गया। तुलसीदास जी ने उसे अपने संग बिठाकर भोजन भी कराया, परंतु उस क्षेत्र के ब्राह्मणों ने इसका बहिष्कार किया। गोस्वामी जी, स्वयं शास्त्रवेद का ज्ञान रखने वाले गोस्वामी जी, हमें जरा ये बताइए कि इसका प्रायश्चित पूरा हुए बिना ये हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो गया? एक पुस्तक की रचना क्या कर दी, आप तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। क्या वेद शास्त्र के नियम आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? हे द्विज श्रेष्ठ, आप तो मेरे पूजनीय हैं। आपके ज्ञान के समक्ष मैं कोई तर्क देने योग्य नहीं, परंतु हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि जिसने राम नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया हो, उसके वर्तमान के क्या समस्त जन्मों के पापों का क्षय होना निश्चित है। गोस्वामी जी, हमें सिद्धांत न सुनाइए। हम काशी के पंडित हैं, बिना प्रमाण के किसी भी बात पर हम विश्वास नहीं करते। आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। यदि इसके हाथ से श्री शंकर जी के नंदीश्वर प्रसाद ग्रहण कर ले, तो हम लोग इसे अपनी जाति पंगति में सहर्ष ले लेंगे। पंडितों के प्रस्ताव को तुलसीदास जी ने स्वीकार कर लिया। भोग की थाल सजाकर वह ब्राह्मण नंदीश्वर के पास पहुंच तो गया, परंतु वह भीतर से भयभीत था। तुलसीदास जी ने उसे ढाढ़स बंधाया। हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण
राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है, तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार कर नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। गोस्वामी जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे ईर्ष्यावश बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री राम नाम की महिमा देख आज हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। हाँ गोस्वामी जी, आप साधारण नहीं हैं, ना ही श्री रामचरितमानस साधारण है। हमने इस महान ग्रंथ को अपमानित करने के लिए यहाँ तक सोचा था कि हम श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में समस्त वेदों शास्त्रों के नीचे श्री रामचरितमानस को रख कर देखेंगे कि क्या होता है, परंतु आज की घटना से यह सिद्ध हो गया कि यदि हम ऐसा करते तो निश्चित ही श्री रामचरितमानस समस्त वेद शास्त्रों के ऊपर रखा हुआ हमें प्राप्त होता। श्री राम प्रभु की कृपा से हम आज ऐसा जघन्य अपराध करने से बच गए। हे पंडितगण, मैंने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, प्रभु का एक तुच्छ दास हूँ मैं। जो कुछ भी इस रामचरितमानस में लिखा है वो सब कुछ प्रभु की कृपा शक्ति ने मुझसे लिखवा लिया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय हो। गोस्वामी जी एवं श्री रामचरितमानस की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। सरल भाषा होने के कारण यह सर्वसाधारण के लिए बुद्धिग्राह्य भी थी। जिस कार्य के लिए उनका अवतरण हुआ था वह भी पूर्ण रूपेण फलीभूत हो रहा था। तुलसीदास जी विभिन्न स्थानों में श्री रामचरित लोगों को सुनाते। इसी श्रृंखला में वे एक बार श्री वृंदावन धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री मदन मोहन जी के दर्शन प्राप्त किए। सुंदर गोपालम पुरवनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरम् भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। हे प्रभु, आपकी यह छवि तो अवर्णनीय है, परंतु सत्य तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। आपकी वही छवि मेरे हृदय में बसी हुई है प्रभु। मैं तो दास्य भाव से आपकी उपासना करता हूँ। इस माधुर्य परिपूर्ण रूप के सौरस्य को प्राप्त करने की इच्छा बनाना मेरे लिए अनधिकार चेष्टा है।
Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram। गोस्वामी जी, हमारे श्री मदन मोहन 16 दिव्य गुणों से युक्त हैं एवं आपके आराध्य श्री रघुनंदन 12 दिव्य गुणों से युक्त है। इस प्रकार श्री मदन मोहन श्री रघुनंदन से श्रेष्ठ है। अतः आपको श्री राम की भक्ति को छोड़ श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हे भक्त शिरोमणि, यह बात सत्य है कि श्री यदुनंदन में 16 गुण हैं एवं आपके कथनानुसार श्री रघुनंदन में 12 गुण हैं, परंतु मैं आज तक इस रहस्य से अनभिज्ञ था। बिना कुछ जाने ही मैंने उनकी भक्ति की है। मैं तो उन्हें रघुकुल नंदन दशरथ नंदन ही मानता था, परंतु आज आपने उनके प्रति मेरी भक्ति को 12 गुना अधिक बढ़ा दिया है। इसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा एवं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी श्री राम के प्रति इसी प्रकार अनन्य भक्ति मृत्यु पर्यंत बनी रहे।